Good morning, students. This chapter is your exercise 1.1, and this heading you says find the SCF method by Euclid's division. Okay, beta, Euclid's division method is your A equal BQ plus R. A is your uh, you will be previously solved questions. See division method, and you do already division sums as same as these solvings. Okay, beta. Now see it here. You know Euclid's method apply here. Division method will be division method. A is your A equal BQ plus R. Previously you do solve some questions from divide. 6 divided 4. I will give you sums. Now say it here. 6 divided 4, 6, 7. Previously you solved this method. 467 is your dividend, and 6 is your divisor, and when I do divisible, get me that numbers 6, 7 is 42. Suppose that. So get any numbers, get up here B. So I know hence this is your says quotient. And now last get up B, you has 0, any numbers get me. So this is called remainder. ठीक है, देखो हमने क्या कहा कि आपने पहले ही शुरुआत में ही आपने डिवीज़न मेथड अप्लाई किया होगा. ठीक है, तो डिवीज़न में हमारा ये क्या होता है, इंग्लिश मीडियम बच्चे देखिए, ये हमारा क्या होता है, डिवाइडेंट होता है, ये क्या होता है, डिवाइजर होता है, ये क्या होता है, क्वोशिएंट होता है, ये क्या होता है, रिमाइंडर होता है. ठीक है ना. ठीक, ओके बेटा. नाउ सी इट हियर. वेयर इज माय डेस्टर. तो बेटा देखिए हम यहाँ पे क्या अप्लाई करते हैं, ये मेथड अप्लाई करेंगे, है ना. ठीक है बेटा, इस मेथड को हम क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे. ठीक, यानी कि A equal BQ plus R. BQ plus R is your Euclid's division method applied for it here. ओके बेटा, अब इसको हम यहाँ पे क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे. ओके बेटा, देखिए क्या करते हैं. 135 को हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे. ठीक है, 135 को हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं. तो पहले देखो कोई, यानी कि एनी नंबर्स आप क्या करो, टेकअप करो. एनी नंबर्स आप टेकअप करिए कि आपका ये 13 ये पूरा डिविजिबल हो जाए. ठीक, तो देखिए अगर 3 से डिविजिबल करते हैं, 3 4 जा 12, 1 आपका यहाँ पे क्या होगा, रिमाइंस होगा. 1 और 5 क्या हो जाए, 15, 3 5 जा 15, 3 से हो रहा है तो इसको 3 से कर देते हैं. ठीक है, देखो 3 4 जा 12, 3 4 जा 12, रिमाइंस 1. एंड अब क्या करते हैं, नेक्स्ट नंबर को यहाँ पे क्या करेंगे, नोट डाउन कर देंगे. 15, 3 5 जा 15. ओके बेटा, 3 5 जा 15. यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, 5 माइनस 5 0 हो जाएगा, 1 माइनस 1 0, यानी कि 0 आपका क्या हो जाएगा, बच जाएगा. तो बेटा देखो यहाँ पे ये ए होता है, ए को हम क्या बोलते हैं, ए को हमने बताया था, ए हमारा क्या हो जाएगा, डिवाइडेंट हो जाएगा. क्योंकि जब आप फार्मूला देखते हो तो डिवाइडेंट, ठीक है, तो डिवाइडेंट इक्वल आपका क्या होता है, डिवाइजर. ठीक है, डिवाइजर, ये शॉर्ट में हम लिखे डिवाइजर इनटू आपका क्या होता है, क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर होता है.
डिवाइजर इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। ठीक, देखो तो यहाँ पे ए आपका क्या हो, जो डिवाइडेंड है, डिवाइडेंड यानी डिवाइडेंड आपका क्या हो जाएगा, डिवाइडेंड इक्वल आपका ए हो जाएगा, है ना। और डिवाइजर आपका क्या हो जाएगा, डिवाइजर आपका हो जाएगा बेटा, डिवाइजर आपका क्या हो जाएगा जी, बी हो जाएगा। ठीक, और कोशेंट, कोशेंट तो क्यों दिया है, कोशेंट इक्वल आपका क्या हो जाएगा, क्यों हो जाएगा। और रिमाइंडर यानी आर इक्वल आपका क्या हो जाएगा जी, आर दिए, ये रिमाइंडर यानी आर इक्वल आर हो जाएगा। ठीक, तो ये जो डिवाइडेड है ये आपका ए हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। तो चलो ये मेथड आपने किया ना, ठीक है। अब चलो 3 से हम इसको भी क्या करते हैं, डिवाइड कर लेते हैं। क्या करते हैं, डिवाइड। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, देखो ये 135 ये ए हो जाएगा। ठीक, और 45 हमारा क्या हो जाएगा जी, ये हमारा कोशिएंट हो जाएगा, क्यों हो जाएगा, ये क्यों हो जाएगा। और 3 हमारा क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। और ये जो 0 आया ये हमारा रिमाइंडर हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, है ना। अब देखो यहाँ पे क्या करते हैं, एंड 225 को हम क्या करते हैं, इसको भी 3 से क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। ठीक है, अब देखो 3 7 जा क्या हो जाएगा, 21 हो जाएगा। अब यहाँ पे 1 आपका क्या हो जाएगा, रिमाइंस हो जाएगा, और 2 - 2 कैंसिल हो जाएगा, यानी इसको कैंसिल कर दो। अब नेक्स्ट जो हमारा डिजिट होता है उसको क्या करते हैं, नोट डाउन कर लेते हैं। नेक्स्ट डिजिट को हम क्या करेंगे, नोट डाउन कर लेंगे। यहाँ पे ये हमारा 15 हो जाएगा। देखिए 3 5 से क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा, है ना बेटा। तो 5 - 5 0, 1 - 1 0। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ये आप 3 जो है ये आपका बी हो जाएगा, और ये क्वोशिएंट हो जाएगा, क्यों हो जाएगा, और ये आपका क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, ठीक है बेटा, आ गया समझ में। ओके बेटा, ध्यान दीजिएगा। अब देखिए क्या करते हैं, ठीक, अब इसको हम डैश कर देते हैं। क्या कर देते हैं, डैश कर देते हैं, क्योंकि अब देखो इसको हम इस बेस पे रखेंगे। ध्यान दीजिएगा, ए इक्वल, अब यहाँ से यहाँ पे हेडिंग लिखिएगा 100। क्या लिखोगे, 100। देखो बेटा फर्स्ट वाले का लिख लें रिमेम्बरिंग के लिए। ठीक है, रिमेम्बरिंग के लिए आर हमारा क्या था, यानी फर्स्ट स्टेप हमारा आर इक्वल क्या है, 0 है। क्यू इक्वल हमारा क्या है, 45 है। ए इक्वल हमारा क्या है जी, 135 है। और बी इक्वल हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। ठीक है, रिमेम्बरिंग के लिए लिख ले बेटा इसको, है ना। अब देखो यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे क्या करिएगा, लिखिएगा 100। यहाँ पे आप क्या राइट अप करोगे, 100 ए इक्वल बी क्यू प्लस आर। तो ए अभी हमने बताया ना, फर्स्ट स्टेप का ए आपका क्या हो जाएगा, फर्स्ट स्टेप पर देखिएगा ए आपका क्या 135, यहाँ पे राइट अप करिए 135 इक्वल 135 इक्वल। अब यहाँ पे HCF लिख लीजिएगा, HCF निकालना है ना। HCF हमारा क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है, यानी दोनों का फैक्टर, क्योंकि यूक्लिड्स मेथड से हमको निकालना है HCF। ठीक, HCF हमने यूक्लिड मेथड से निकाला। अब इनका क्या करेंगे, लास्ट में फैक्टराइजेशन कर दें, फैक्टर कर देंगे। सबका जब फैक्टर हमें गेटअप हो जाएगा तो उनमें जो नंबर मीट करता होगा, HCF मतलब जो मीट करेगा वही हमको क्या करना है, नोट डाउन करना है, वही हमारा HCF हो जाएगा। जो मिलता है, जो दोनों में मीट करे, जो दोनों में मैच करे, उसी नंबर को हम क्या करते हैं, यहाँ पे टेकअप करते हैं। ठीक है बेटा, अब देखिए क्या करेंगे, ए हमारा क्या हो जाएगा, ए बेटा हो जाएगा 135। बी हमारा इसमें क्या है जी, बी देखो हमारा क्या हो जाएगा 3 इंटू क्यू क्या है हमारा 45 प्लस आर हमारा क्या हो जाएगा, ये आर है ना, आर हमारा रिमाइंडर क्या है 0। ठीक, ये तो इसका हो गया। एंड अब सेकेंड के लिए, ठीक है, ये क्या है 4 फर्स्ट, क्या लिखो 4 फर्स्ट स्टेप, 4 फर्स्ट स्टेप यानी फर्स्ट स्टेप के लिए है। एंड यहाँ पे लिखिए 4 सेकेंड स्टेप। तो सेकेंड स्टेप मतलब ये जो हमने किया है, तो इसमें ए इक्वल क्या, ए इक्वल इसमें लिखो बी क्यू प्लस आर। ठीक, ए आपका क्या है, ए आपका हो जाएगा 225, ए आपका हो जाएगा 225
इक्वल बी आपका हो जाएगा बेटा, बी क्या है जी, बी आपका 3 है, क्योंकि बी और क्यू का आपस में क्या मल्टीप्लीकेशन का रिलेशन है, बीच में जब कोई कॉमन साइन नहीं होता बबू तब क्या होता है जी, इंटू का होता है साइन, मल्टीप्लीकेशन का साइन होता है। तो बी इंटू क्यू, क्यू हमारा यहाँ पे क्या दिया गया है 75 लिखिए प्लस आर, आर हमारा क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो ये हमने क्या किया, 4 सेकंड स्टेप के लिए लिख लिया ना, ए हमारा जो है, ठीक है, ए हमारा जो होगा वो हमने लिख लिया, बी हमारा जो है बी की वैल्यू जो है वो भी हमने क्या किया, नोट डाउन किया, क्यू की वैल्यू वो भी हमने नोट डाउन किया, प्लस आर आपका क्या है 0 है, वो भी हमने क्या कर दिया है, नोट डाउन कर दिया, ठीक है बेटा। अब देखिए इनको हम डैश कर देते हैं, हमें HCF यहाँ पे फाइंड करना था। तो HCF मीन्स होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि जो दोनों में मिलता होगा, ठीक है। दोनों को जब हम दोनों सम को हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, दोनों को फैक्टर में जो मीट करता होगा उसी को हम क्या कर देंगे, टेकअप कर लेंगे, ठीक। अब देखिए 135 इक्वल आपका क्या है, ध्यान दीजिएगा, 135 इक्वल आपका क्या है जी, 135 इक्वल आपका हो जाएगा 3 इंटू 45 प्लस 0। अब प्लस 0 तो 0 को क्या करते हैं, रिमूव कर देते हैं। यहाँ पे देखिएगा 3 इंटू 45 है ना, यहाँ पे लिखिए 45। अब देखिए क्या हो जाए, 3 इंटू 45 का क्या करो फैक्टर करो। तो 45 का फैक्टर कैसे करते हैं, अगर ना कर पाओ तो यहाँ पे ऐसे करो, देखो 3 1 जा 3, एक बचेगा 15, 3 5 जा क्या हो जाएगा 15। अब देखो 3 5 जा 15 और 5 बन जा 5, तो यहाँ पे 45 का फैक्टर हमारा क्या हो जाएगा 3 इंटू 3 इंटू 5, ये हो गया है ना, ठीक। एंड अब देखिए हमें किसका निकालना है, 225 का। 225 का क्या था हमारा बेटा, यहाँ पे हेडिंग लिख लीजिएगा देन, क्या लिखोगे देन, ठीक, राइट अप करिएगा। 225 ये हमारा क्या था, 3 इंटू 75, 3 इंटू 75 प्लस 0, 0 को हमने क्या किया, रिमूव कर दिया, तो ये आपका हो जाएगा 3 इंटू 75। अब देखिए 75 का भी फैक्टर निकालना, तो यहीं पे निकाल लो। 75 का फैक्टर क्या होगा, देखो 3 2 जा 6, 1 रिमेंस हुआ, वो रिमेंस होगा 5 है, तो ये 15 हो जाएगा, ठीक है। 3 5 जा 15, ये 25 आ गया है। तो 25 किससे आपका जो है डिविजिबल होगा 5 से, 5 5 जा 25 और 5 बन जा 5, है ना। तो इसका ये क्या हो जाएगा, 75 का क्या हो जाएगा 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5, ठीक बेटा। अब देखिए क्या करते हैं, इसको हम डैश कर देते हैं, है ना। इसको क्या करेंगे बेटा, डैश कर देंगे, ठीक है। अब देखिए इसको हम डैश कर देते हैं। अब देखिए क्या होता है कि अब ये जो बॉट्स फैक्टराइजेशन से, इसको हम यहाँ पे क्या करेंगे, राइट अप करेंगे। बॉट फैक्टराइजेशन इट मीन्स 135 फैक्टराइजेशन इज योर 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 एंड नेक्स्ट factorization it means 225 equal 3 into 3 into 5 into 5, ठीक है बेटा। तो now see here both factorizations are made 5, यानी दोनों में देखिए क्या मिल रहा है, 5 5 यहाँ पे मीट कर रहा है, ठीक। and next you see not h here what will be meet here 3 and 3 and 3 and next 3 and 3। तो बेटा ये 3 and 3 ये मीट कर रहा है, 3 and 3 ये मीट कर रहा है, बट ये मीट नहीं कर रहा है, बट 3 and 5 both digit are factorizations that we 3 and 5 are not made, so don't take up it digits, ओके बेटा। अगर ये आपका मीट नहीं कर रहा है तो इन डिजिट को हम नहीं लेते हैं, ठीक है। 3 इंटू 5 ये मीट नहीं कर रहा है, ये नहीं लेंगे, जो मीट करता है वही लेता है। 5 मीट कर रहा है, मिल रहा है, ये ले लेंगे। 3 मीट कर रहा है, ये, ठीक है। therefore बेटा ये लिखिए therefore HCF therefore 135 and 225 HCF
will be equal then, बड़ा जो मेन किया है उसी को ही लिखेंगे जो मिल रहा है। देखो 3 into 3 1 टाइम्स। अब बहुत लोग क्या करते हैं कि दोनों को एक साथ में उतार देते हैं, एक साथ में उतारना है। 3 यानी एक 3 ये हो गया, फर्स्ट 3 ये हो गया, एंड सेकंड आपका ये मीट कर रहा है इंटू, एंड थर्ड आपका क्या मीट कर रहा है 5। सो बेटा 135 एंड 225 एच से विल बी योर 3 into 3 is 9 into 5 45 45 is your right answer, and 45 is HCF of 135 and 225। ओके बेटा, ये आपका क्या है क्लास 10 का बेटा, ठीक है। यूक्लिड्स डिवीजन मेथड से इसे हमें क्या करना था, सॉल्व करना था, है ना बेटा। तो आप लोग जो है अगर ऑनलाइन क्लास करना चाहते हो तो ऑनलाइन भी मॉर्निंग में कर सकते हैं, ठीक है। और इसका ज़्यादा कोई प्राइस नहीं है, 1 रुपीज़ है, वो आप पर डिपेंड है, जब भी देना होगा तब भी दीजिएगा, ठीक है। पर मंथ 1 रुपीज़ है। आप इंग्लिश मीडियम से साइंस मैथ पढ़ सकते हैं, है ना बेटा। और बाकी कॉम्पिटिशन की भी मैं जो है क्वेश्चंस को पढ़ाना स्टार्ट करता हूँ कुछ दिनों के बाद, है ना बेटा। तो अगर कोई जैसे गांव का हुआ, शहर का हुआ, सिटी का हुआ, विलेज का हुआ, कोई भी स्टूडेंट्स अगर पढ़ना चाहता है वो इजीली पढ़ सकता है ऑनलाइन क्लास ओके बेटा मॉर्निंग में। तो 5 to 7 हमारी क्लास चलती है। अगर आप लोग जो है स्टडी करना चाहते हैं ऑनलाइन तो आप कर सकते हैं। पर मंथ हमारी फीस 1 रुपये है, ठीक है बेटा। वो आप पर डिपेंड है, आप जब भी देना चाहें, 1 ईयर्स, आफ्टर 1 ईयर्स, आफ्टर 2 ईयर्स, ठीक है, जब भी आप देना चाहें, ठीक है। कोई इस पर प्रेशर नहीं है ना। ओके बेटा, थैंक यू।